एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आज देखते हैं हम दोस्तों। आपकी ये कक्षा छठवीं के लिए है, सामाजिक विज्ञान की। और इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका जो इतिहास है ये मैंने पूरा करवा दिया है, और आपके भूगोल का चैप्टर भी पूरा हो गया है। आज हम देखेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, और इसमें आपका अध्याय नंबर 3 है, सरकार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या क्या प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज देखते हैं। तो आइए देखते हैं अध्याय 3 सरकार क्या है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, और उन्हीं बदले हुए प्रश्नों के साथ आइए आज हम अध्याय 3 का देखेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों अमेरिका में 1920 में हो गया था, तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 1920, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें पूछा है हमारे देश में शासन प्रणाली है, कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में जो है वो लोकतांत्रिक है, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा है किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आपको लिखना है। चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें है सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो इसका जो सबसे पहला है, इसमें लिखना सड़कें बनाना, स्कूल बनाना। सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है ना। फिर और क्या करती है? तो देश की सीमा की सुरक्षा करती है सरकार। फिर देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी करती है, और प्राकृतिक आपदाओं के समय पीड़ित लोगों की सहायता भी करती है। तो इस प्रकार से जो चार प्रश्न 4 में जो दिया है, इसके उत्तर में ऐसे लिखना है। इसके बाद 5वें नंबर में दिया गया है कि हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो इसमें आप लिखिएगा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकार राज्य स्तर पर, और स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर काम करती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में लिखना है। 6वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है कि हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। सरकार द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वे हमारे एवं समाज के हित में होते हैं, इसीलिए कानून का पालन हमें करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना है। और दोस्तों आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है मार्च अप्रैल तक, तो वो वार्षिक परीक्षा के पहले चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, जो आपके परीक्षा में आने वाले अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ होती है। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके, और उन प्रश्नों को पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। 7वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखना लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक धन तंत्र, और लोक का अर्थ है इसमें जनता, और तंत्र का अर्थ होता है शासन, है ना। मतलब लोकतंत्र हुआ जनता का शासन। तो इस प्रकार से आपको 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में ऐसे लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, जिसमें पूछा है लोकतांत्रिक व राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता है, मतलब अलग क्या है? तो उत्तर में लिखना लोकतंत्र में लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, जबकि राजतंत्र में राजा अपना शासन चलाता है। राजतंत्र में जनता को राजा के आदेशों का पालन करना होता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 8 के उत्तर में आपको लिखना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि मतदान के दोहराव को रोकने के लिए चुनाव के दौरान अमिट स्याही का उपयोग किया जाता है ना। मतलब कि वो दोबारा मतदान ना कर सके, है ना। स्याही लगी रहेगी तो पहचान हो जाएगा कि मतदान कर लिया है, इसलिए स्याही लगा देते हैं। 10वें नंबर में है कि सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई दो तरीके लिखिए। तो पहला लिख देना कि लोग चुनाव में वोट देकर अपना प्रतिनिधि का चयन करते हैं। दूसरा लिखना कि लोग धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि में शामिल होकर सरकार की गलत व अन्याय संगत बातों को सामने बता लाते हैं। तो इस प्रकार से आपको
प्रश्न नंबर 10 के उत्तर में ऐसे लिख देना है। इसके बाद 11वां नंबर का प्रश्न है कि आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था? वो क्या वर्तमान में मताधिकार में किस प्रकार की भिन्नता है? तो उत्तर में लिखिएगा कि आज़ादी के पूर्व कुछ अमीर व्यक्तियों को ही मताधिकार प्राप्त था, लेकिन वर्तमान समय में सभी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके व्यक्तियों को मत देने का अधिकार प्राप्त है ना। पहले जो था, पहले सभी व्यक्ति वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन अभी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। जो भी 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार अभी हमारे लोकतंत्र में है। तो इस प्रकार से आपको 11वें नंबर का उत्तर लिखना है। तो इसी के साथ आपका पार्ट 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।